गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भारत संसाधन एवं उपयोग पार्ट 1। ठीक, और ये ज्योग्राफी क्लास का है, मतलब कि ज्योग्राफी का है, क्लास 10th का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए, एग्ज़ाम के लिए, यानी 17 तारीख से जो आपका एग्ज़ाम है, 17 फरवरी से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये आपको 2022 में भी आ सकता है। तो अगर आप कुछ दिन बाद ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको ये मतलब कि पहले से आप याद रख सकते हैं इसको, एग्ज़ाम के अगर बाद भी देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी का है, पहला क्वेश्चन है, सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित? तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार की क्षेत्र। और आंसर आप, मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगा और आप आंसर दे, कमेंट में आंसर लिख के फिर आप आंसर कीजिएगा। आंसर मैं फिर बताऊंगा, ठीक है गाइस। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में। और हम पहले बताते हैं सोपनी कृषि मतलब कैसे होता है। जैसे कि सीढ़ी जो होता है उसी के टाइप से, मतलब कि ढलान होता है। तो जैसे कि एक सीढ़ी हुआ, फिर ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसी प्रकार के एक ढलान टाइप का होता है। तो उसको ही सोपनी कृषि कहा जाता है। और ये सबसे कहाँ प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा और पंजाब में। तो अब इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है सोपनी कृषि होता है। ठीक है, फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बी नंबर आंसर है। आप आंसर मैं बाद में दिखाऊंगा, आप पहले कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और एक लोहा। ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा ए नंबर, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का बहुत कच्चा माल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आप आंसर भी मिला सकते हैं इसे, चूना पत्थर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप पहले कमेंट में कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है वो लौह उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में ही उत्पन्न किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। 1, 4, इसमें चारों में से हो जाएगा लोहा, सी नंबर, जो है सबसे मतलब कि खनिजों के उद्योग की जननी माना जाता है लोहा को। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन 3 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन अधात्विक, यानी कि उसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे धातु और धातु में अंतर, ज्योग्राफी में भी है, लेकिन केमिस्ट्री में विस्तार से है। फिर है नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताते हैं, सोना, चांदी, अभ्रक या टीन। तो इसमें सोना में भी पाया जाता है, चांदी में भी पाया जाता है, टीन में भी, लेकिन अभ्रक में अधात्विक गुण पाया जाता है, यानी कि उसमें धातु का गुण अधात्विक गुण पाया जाता है। यानी कि अगर उसमें अगर चार्ज या ऊष्मा हम प्रभावित करेंगे अभ्रक में तो वो उसे पास नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी देख सकते हैं, सी नंबर है अभ्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 50, 100, 150, तो और एक और ऑप्शन है 200। तो आप पहले कमेंट में आंसर कीजिए। तो भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7,
चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो चरक का चरखा तो भारत से जो है चरक का संबंध था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। आप आंसर सुनने से पहले कमेंट में आंसर कमेंट करिएगा ताकि आपको खुद से पता चले कि हम कितना याद किए। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और एक होगा चतुर्थ। तो इसका आप आंसर, मैंगनीज उत्पादन में भारत के विश्व का स्थान कौन सा है? तृतीय जो है, यानी कि पूरे विश्व में तृतीय नंबर पर भारत मैंगनीज उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो 10 नंबर का हो जाएगा आंसर बी नंबर, मरुस्थलीय विस्तार का। ये तो बहुत आसान था। बी नंबर 10 राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप और एक विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता जो है कोलकाता। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो कोलकाता के बंदरगाह से। सॉरी गाइस, 11 नंबर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। आप आंसर सुनने से पहले कमेंट जरूर कीजिएगा। विशाखापट्टनम में जो है लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, फिर आप आंसर भी देख सकते हैं, डी नंबर है विशाखापट्टनम। फिर काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ये भी बहुत आसान है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं, रेगुर मृदा जो है वो काली मृदा का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में? तो अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अफ्रीकी कन्वेंशन। फिर क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर बहुत ही आसान है, डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनियम या कायनाइट। तो इसमें जो है जिप्सम जो है बी नंबर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी। फिर जगह 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लौह अयस्क का, तांबा का, टीन का या मैग्नीज का? तो इसमें से कौन सा है जो कि मतलब उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा खनिज को मतलब कि उत्पादन करता है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा मैग्नीज। उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का बहुत बड़ा उत्पादन राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? तो बी नंबर हो जाएगा आंसर, 125 करोड़ टन। ठीक है, 125 करोड़ टन जो है भारत में कुल भंडार है तांबा का। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, अयस्क
यानी कि एलुमिनियम बनाने के लिए, जैसे हम कोई आभूषण बनाने के लिए सोना और चांदी को मिलाते हैं, उसी प्रकार एलुमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बॉक्साइट की। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसमें जो है लौहयुक्त खनिज का आंसर जो हो जाएगा, आप पहले आंसर कमेंट में कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज में जो इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो 18 का हो जाएगा आंसर, ये जो है लौह खनिज का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन से हैं? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन और फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूँ, बेंजीन, यूरिया, एड्रीन और फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा एड्रीन। सी नंबर जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने का रासायनिक यानी कि रसायन तरीके से मेढक को प्रजनन को रोका जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर या 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 19.2 किलोमीटर जो है समुद्र के आसपास जो जितनी भी मतलब कि क्षेत्र होता है वो सरकारी आता है, यानी कि राज्य के हित में आता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ऑडियंस सब देखते नहीं हैं, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 20 यानी कि इस वीडियो में लास्ट है 20 तक, तो नेक्स्ट वीडियो में 21 करेंगे, 21 2 और जो आगे होगा पार्ट 2। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो को सब कर दीजिएगा। थैंक यू।